समझ नहीं आ रहा है दादी साहब की जिद का क्या जवाब होगा। तुम्हारे पति से मिले बिना वो दवाई नहीं लेंगी। मासा से नाराज है इसलिए उनके कहने पे सर्जरी नहीं करवाएंगी। पता नहीं उनकी हेल्थ का क्या होगा। आप शांत हो जाइए देव सर। ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ पुराने घाव हैं जो शायद हमें भरने होंगे। पुराने घाव? हाँ देव सर, दादी सर और देवी हुकुम के रिश्ते के बीच में कुछ तो पुराने घाव जरूर हैं जो अभी तक भरे ना हैं। अगर हम उन्हें भर दे तो मतलब यूं कि अगर दादी सा के मन से देवी हुकुम के प्रति सारी नाराजगी, सारा गुस्सा दूर हो जाएगा तो दादी साहब खुशी खुशी ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाएंगी। तुम्हारी बात समझ रहा हूँ वसु, पर ये होगा कैसे? हमारे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका? चलिए भाई साहब। अरे देव, वसु, तुम लोग यहाँ इस वक्त? सब ठीक है ना? सब ठीक है बड़े हुकुम, लेकिन हम दोनों आपसे कुछ पूछने आए थे। हाँ पूछो, क्या बात है? दादी साहब जिनसे आपका ब्याह करवाना चाहती थी, उनका नाम क्या था? हाँ, गुणवंत। और आजकल वो कहाँ है? बहुत साल पहले रणकपुर के चौहान हाउस के पड़ोस में रहती थी। उसके बाद तो मैंने ही गांव छोड़ दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन ये सब तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम कल सुबह रणकपुर जा रहे हैं बड़े हुकुम। आपके घर का पता चाहिए था। रणकपुर? हाँ बाबा साहब, वसु ने एक तरीका ढूंढा है। अगर वैसा हो गया जैसे हमने सोचा है तो दादी साहब सर्जरी के लिए मान जाएंगे और घर में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। मैं अभी एड्रेस लिख के देता हूं तुम्हें। रणकपुर का चौहान हाउस है, वहां पर जाएंगे बाबा साहब। संभल के जाना बेटा। जी। ये हमारा रणकपुर वाला चौहान हाउस। मतलब गुणवंत का घर भी यहीं कहीं होगा? पापा साहब ने जो एड्रेस दिया है उस हिसाब से तो यहीं कहीं होना चाहिए। शायद वो। चलिए देखते हैं ना। अब भैया, भाई जी, खम्मा गणी। खम्मा, आपको किससे मिलना है? हमें गुणवंत जी से मिलना है। उनका घर यहीं है क्या? आप लोग हैं कौन? हम संतोष सिंह चौहान जी के घर से आए हैं। गुणवंत जी से मिलना है। एक मिनट ठहरो। माई जरा इधर आना। क्या होया? बोल। ये लोग संतोष दादी सा के घर से आए हैं, कुछ कह रहे हैं। जी वो हमारे को ये पूछना था कि गुणवंत जी यहीं रह रहे हैं, उनसे मिलना था। गुणवंत और उनका परिवार इसी घर में रहवे था, पर उन्हें तो यो घर छोड़े बहुत साल हो गए अब तो। अच्छा, आपको कुछ पता है कि वो अब कहाँ रह रहे हैं? कुछ ना पता। बेचारी गुणवंत के तो भाग ही फूटे थे, बहुत बुरा हुआ। सब बताने के लिए धन्यवाद। घणी खम्मा। देव से बाहर चल के किसी से पूछते हैं ना, शायद किसी ने पता होवे। ठीक है। और मैं बैठो। खमा गणी काका। घणी खम्मा भाया हे मारे गांव का तो ना लगो। जी हम गुणवंत जी के बारे में कुछ पता करने आए थे, अगर कुछ मदद मिल जाती तो। गुणवंत
वीको परिवार गांव के दक्षिण साइड में आखिरी मकान उसको है। वीको परिवार वठे रहे थे, वठे चले जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा मतलब धन्यवाद काका। लगता है यही घर है। खम्मा गनी जी, किससे मिलना है? वो हमें गुणवन जी से मिलना है। अच्छा, यह है गुणवन, मिल लो। ये चेहरा जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? आने में देर कर दिया आप लोगों ने, तो बस वो तस्वीर में ही रह गई है। घड़ी राह देखी थी बेचारी ने, रोज सवेरे से सांझ तक तेहरी पे बैठे रहती थी, पर जिसे आना था वो ना आया, तो उसे गए भी बहुत साल हो गए। दादी संभालिए अपने आप में। Oh God, दादी सा ने गुणवन जी को अपनी बहू बनाने का वचन दिया था, पर पापा सा ने अपना जीवन साथी खुद चुन लिया। गुणवन जी ने इसी सदमे में अपनी जान दे दी। ये है दादी सा की नाराजगी की असली वजह। माँ सा और पापा सा से अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। जो भी हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। चलिए देव सर। इतने साल तो गुस्से और जिद में निकल गए। हमने अपना सुंदर संसार बनाया, लेकिन घर के बड़े का आशीर्वाद नहीं पा सके। एक ऐसी गलती की सजा भुगतते रहे जो हमने की भी नहीं थी। लेकिन अब हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, माजी सा की सेवा करना चाहते हैं। हमसे ये मौका मत छीनिए, दया कीजिए। हे माता माई, हरि देवी हुकुम की सारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब संभालिए अपने आप को। संतोष संभालो, पानी पियो, पानी पानी पानी। संतोष क्या हुआ? नींद आया था रात? वो दादी साहब डॉक्टर ने बोला है ना कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, एकदम फिट फाट। अरे यह देख हमारा हाथ की रेखा है। बहुत बड़ा ज्योतिष ने रणकपुर में भविष्यवाणी करी थी कि मैं इतनी जल्दी ना मरने वाली, और ना मैं मरूंगी और ना हमारा ऑपरेशन होवेगो। जब तक मैं थारे उस नलायक बींद ने, थारे सासरे वालों ने घसीट के हवालात ना पहुंचा दूं, मैं चैन से ना बैठूंगी। कह दियो मैंने।